प्रशांत किशोर आज अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में जो नेता हैं उसमें सबसे कंफ्यूज पर्सन दिख रहे हैं। क्या दूसरा अरविंद केजरीवाल बनेंगे प्रशांत किशोर? और फिर प्रशांत किशोर ने एक बार कहा कि चुनाव में अगर 130 से 135 सीट जीते तो भी उनसे हार गया ये मानूंगा। किनसे हारूंगा ये नहीं बताया। 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे यह बता दिया, लेकिन कुछ ही दिन के बाद वो फिर कहते हैं कि समाज के हर वर्ग का वोट मिलेगा। या तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी या हमें सिर्फ 3 से 4 सीट ही मिलेगी। मैं किसी भी तरह से तैयार हूं। याद करिए, पीके ने पहले यह भी कहा था कि आप देखते जाइए, चुनाव हम जीतेंगे, सरकार हम बनाएंगे। अति महत्वाकांक्षी हैं और शायद बड़बोलापन भी उनका तब दिखता है जब वो खुलेआम कहते हैं कि 130-35 सीट जीतकर भी मैं ये मानूंगा कि उनसे हार गया। अब उनसे कौन से? क्या जदयू राजद से या बीजेपी से 130-35 सीटें तो विगत 3 दशक में किसी के पाले नहीं गया 243 सीट में। तो इस स्थिति में 130-35 सीट आना ही पहले तो दूर की कौड़ी लगती है। उस पर भी तुर्रा यह कि अगर इतनी सीट जीत भी गए पीके तो उसे अपनी हार मानेंगे। गजब की सियासत कर रहे हैं पीके और बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं। हमने अरविंद केजरीवाल का जिक्र इसलिए किया कि याद करिए कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का उभार हो रहा था तो वो ये कहते चलते थे कि भाजपा और कांग्रेस वालों को राजनीति करना मैं सिखाऊंगा। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, तमाम तरह की बातें न लूंगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो सब ले लिया। अब पीके कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, पार्टी का चेहरा नहीं बनूंगा, पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनूंगा, पार्टी का कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा मैं नहीं रहूंगा। फिर पीके ये कह रहे हैं कि बिहार में जो आज 2 अक्टूबर को वो पार्टी का ऐलान करेंगे, उसका अध्यक्ष दलित होगा, दूसरे साल अति पिछड़ा होगा, तीसरे साल पिछड़ा होगा, चौथे साल मुसलमान होगा, 5वें साल सवर्ण होगा। तो क्या पार्टी के अंदर कोई प्रक्रिया होगी, चुनाव होगा? कोई दलित अगर मान लीजिए कि आज की तारीख में अध्यक्ष घोषित होता है तो क्या 1 साल के बाद उसे हटा दिया जाएगा? बहुत कुछ अभी सवाल उठ रहे हैं जब आज प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। पीके कह रहे हैं कि 1 साल के लिए ही अध्यक्ष चुने जाएंगे ताकि सभी वर्ग को अध्यक्ष मिले। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब कोई 1 साल के लिए ही अध्यक्ष बनेगा तो कितना काम कर पाएगा? काम करने की नीयत उसकी कितनी रह जाएगी? और फिर काम क्यों करेगा जब लाभ हानि होना नहीं है? कोई 26 में बनेगा अगर अध्यक्ष, 25 के अक्टूबर में कोई अध्यक्ष बनेगा तो चुनाव के दरमियान बनेगा। अगर मान लीजिए कि चुनाव बाद भी अगर 13-14 महीने पर ही अगर हटाया जाता है अध्यक्ष, तो फिर जो 25-26 के लिए बनेगा वो काम क्यों करेगा? 26-27 के लिए बनेगा, 27-28 के लिए बनेगा, 28-29 के लिए बनेगा, वो काम क्यों करेगा? काम तो 29-30 वाला करेगा, क्योंकि तब विधानसभा का चुनाव होगा। तो कई तरह के किंतु परंतु सवाल है, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि पीके 130-35 सीट जीतने के बावजूद खुद को हारा हुआ बताने वाले पीके कह रहे हैं कि 3-4-5 सीट भी आ सकती है और हम दोनों ही स्थिति के लिए तैयार हैं। जो बंदा 130-35 सीट आने पर भी अपने को हारा हुआ बता रहा है, वही बंदा कह रहा है कि 3-4-5 सीटें भी आ सकती है। दरअसल कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कोई चुनावी फैक्टर नहीं है। वो बिहार पीपुल्स पार्टी आनंद मोहन का दूसरा संस्करण है, उससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं होने जा रही है। चाहे ये जितना लाल कुर्सियां सजा लें, विदेशों से लोगों को बुला लें, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, 10 देश से लोग मंगा रहे हैं जो मंच पर आपको आज दिखेंगे। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? IAS, IPS, रिटायर्ड IAS, IPS जुड़ रहे हैं, नेता जुड़ रहे हैं, तो तमाम तरह की चीजें हैं। इन तमाम सवालों के बीच हमारा मुख्य प्रश्न यह है कि 130-135 सीट जीतने का दावा करने वाला बंदा कह रहा है कि 3 से 5 सीट भी आ सकती है और हम दोनों के लिए तैयार हैं। यानी खुद को ही विजेता बनने के बावजूद पराजित घोषित करने वाला बंदा यह भी कह रहा है कि 3 से 5 सीट, जिसकी कोई औकात
बिहार की राजनीति में शायद नहीं रह जाएगी। हर किसी के भाग्य में मधु कोड़ा बनना नहीं रहता। लेकिन यहाँ जो बात आ रही है वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, उसका डाटा है, आंकड़ा है, और आंकड़ा यह कहता है, जिसके काफी विशेषज्ञ हैं पीके, तो उनको कहीं ना कहीं एक झटके में यह बात लगती है, चुपके से कह के निकल गए। बार बार यह बात नहीं दोहराए रहे कि 3 से 5 सीट भी आ सकती है। दरअसल इसके पीछे भी फंडा है। बिहार में जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्ता के भागीदार रहे हैं या जो हो सकते हैं, सब में एक कॉमन चीज है कि उनका अपना आधार वोट बैंक है सबका। जदयू के पास 10 से 15% वोट है, और इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे सरकार उसकी बन जाएगी। बिहार में भाजपा, राजद और जदयू 3 फोर्स विशेषज्ञ मानते हैं कि ये 3 राजनीतिक ताकतें हैं, 3 में 2 जो मिल जाएंगे उनकी सरकार बन जाएगी। पीके आए चाहे न आए, पीके रहें या न रहें, चाहे कोई भी राजनीतिक परिस्थिति हो, कोई भी राजनीतिक वितंडा खड़ा हो जाए, कोई भी नया मुद्दा खड़ा हो जाए, हकीकत यही है जो विशेषज्ञों का मानना है कि राजद, भाजपा और जदयू, ये 3 में 2 जिधर जाएंगे सरकार उनकी बननी तय है। अब जदयू के पास 10 से 15 सीट बैलेंसिंग वोट बैंक है। लालू प्रसाद यादव और भाजपा लगभग एक बराबर हैं, इसीलिए कभी राजद बड़ी पार्टी बनती है, कभी भाजपा बड़ी पार्टी बनती है। दोनों के पास लगभग 20 से 25-26% तक वोट हैं। एक ठोका ठिठाया हुआ है। हालांकि राजद सबसे ज्यादा वोट बैंक के साथ है। अगर जातीय आधार पर देखेंगे तो 15-16% यादव, 14-15% मुस्लिम, यानी लगभग 29-30% वोट राजद के पास है। लेकिन जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ दिखा या अन्य भी स्थानों पर दिखा कि मुस्लिम में थोड़ा सा और यादव में वोट बैंक दर का है, तब भी 25% लगभग वोट बैंक उनका एकदम है, ठोका ठिठाया हुआ राजद के पास। चिराग पासवान के पास भी अपने 5% वोट है। मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी के पास भी अपने वोट बैंक हैं। प्रशांत किशोर के पास क्या है? जिन लोगों का हमने नाम लिया, जिन दलों का हमने नाम लिया, सबके अपने वोट बैंक है, और इसीलिए वे सरकार बनाने में सफल होते हैं। सरकार के बाहर रहते हैं तब भी पावरफुल रहते हैं, सरकार में भी शामिल होते हैं। सरकार बनाने वालों को भी इनकी जरूरत महसूस होती है, गठबंधन करते हैं, या चुनाव के बाद भी गठबंधन में इनको शामिल किया जाता है। पीके के पास क्या है? बहुत कुछ अभी साबित करना बाकी है। क्या ब्राह्मण वोट उसके पास जाएगा? जब हमने कई विशेषज्ञों से बात करी तो साफ साफ यह कहा, खुद ब्राह्मणों ने कहा, उदाहरण दिया, ब्राह्मण बीजेपी को नहीं छोड़ने जा रहा है। यानी जाति का आधार वोट जिसे माना जाता है जातीय राजनीति के संदर्भ में, पीके के पास नहीं है। हाँ, शून्य भी नहीं कहा जा सकता है। अगर 1-2% ब्राह्मण उधर दे भी दे वोट, 5% ही ब्राह्मण अगर वोट दे दे अपनी कुल आबादी का, कुल वोट संख्या का, तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ना है। अब पीके कर रहे हैं क्या? जाति की राजनीति कर रहे हैं, पुरानी वाली ट्रेन ही पकड़े हुए हैं जो सब कोई साध रहा है। 40 सीट तो मुसलमान को देंगे, 40 सीट महिला को देंगे, और 70 सीट अत्यंत पिछड़ी जातियों के बीच दे देंगे। यानी 150 सीट, 243 में 150 सीट इस 3 वर्ग में देंगे। लुभाने का प्रयास जारी है, क्या होगा वक्त बताएगा। लेकिन जाति की राजनीति कर रहे हैं पीके, तरीका इनका चाहे जो हो, लेकिन जाति के पीछ से अलग नहीं जा रहे। और जाति की पीछ महागठबंधन की पीछ है, भाजपा की पीछ धर्म की पीछ है। अब ये किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, एक न्यूज पर आप देख ही रहे होंगे। लाइव डिबेट हमने कल किया था, वो वीडियो अवेलेबल है। तो पीके भी पुरानी ट्रेन में बैठ रहे हैं, और पुरानी ट्रेन धीरे धीरे चलती है। एक बात जो विशेषज्ञ मान रहे हैं, तेजस्वी यादव पर वो बार बार अटैकिंग मोड में इसीलिए है कि बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव से ही आगे चलकर लड़ाई होगी जब नीतीश फिनिश हो जाएंगे। नारा लग रहा है अभी 25 से 30 फिर नीतीश, लेकिन फिनिश होना तय है, चाहे जब हो, 25 में हो या 30 में हो। इसके बाद क्या होगा? अति महत्वाकांक्षी प्रशांत किशोर दूर की राजनीति कर रहे हैं। आज जमीन तैयार कर रहे हैं, कल फसल काटेंगे। यही उनकी पॉलिटिक्स है, और उसमें सब कुछ शामिल है, जाति धर्म सब शामिल है। जाति धर्म दोनों का कार्ड खेल रहे हैं। अब आज देखना दिलचस्प होगा कि वो किस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं, किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, अपने क्या करते हैं, राइट रिकॉल की बात करते हैं, तो क्या कुछ कहते रहे हैं अभी तक। अब जब 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा होगी तो क्या कुछ होगा, देखना दिलचस्प होगा।
हम लगातार इस पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। और फिर बिहार विधानसभा चुनाव यानी चुनावी वर्ष है ये 24-25 बिहार के संदर्भ में, तो लगातार चुनाव और राजनीति लेकर वीडियो हम एक से एक आते रहेंगे। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने फोर्थ व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। मैं उपेंद्र कश्यप आपसे चाहता हूं इजाजत, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक।